इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को ट्रांसलेशन बताऊंगा, यानी कि हम कैसे ट्रांसलेशन सीख सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो पहले हम इज आर एम सीखेंगे, इसके बाद वाज वर, शैल बी, विल बी, इसके बाद मॉडल सीखेंगे। इस प्रकार हम सारा चीज़ लाइन वाइज सीखते चलेंगे। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में हम इज आर एम के प्रयोग, यानी कि कैसे हम इज आर एम के कितने प्रकार होते हैं, कहाँ कहाँ यूज करते हैं, कैसे करते हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं कहाँ इसका यूज करते हैं। यानी कि जब वाक्य के अंत में है, हूँ, हो, यानी कि जब कोई वाक्य हो उसके अंत में है, हूँ, हो मुख्य क्रिया के रूप में हो तो इज आर एम का प्रयोग होता है। अब हम देखते हैं कि मुख्य क्रिया के रूप में कैसे इसका प्रयोग होता है। जैसे देखिए, पहला वाक्य है जैसे मैं राम हूँ। ठीक, मैं राम हूँ। ठीक, मैं राम हूँ, तो यहाँ क्या है, मुख्य क्रिया हूँ है। अगर इसमें क्रिया आ जाए तो यह इसमें इज आर एम का प्रयोग नहीं होगा। जैसे देखिए कि यहाँ जैसे देखिए दूसरा एग्जांपल, जैसे तुम खाना खाते हो, यानी कि देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है कि हम कहाँ इज आर एम का प्रयोग करेंगे और कहाँ हम टेंस का प्रयोग करेंगे। ठीक, तो देखिए जब हम, यानी कि इज आर एम कहाँ, जब है, हूँ, हो मुख्य क्रिया के रूप में हो। यानी कि देखिए मैं राम हूँ, अगर मैं हूँ को हटा दूँ, मैं राम, मैं राम क्या, मैं राम, यानी कि वाक्य अधूरा है। मैं राम क्या राम, यानी कि ये मुख्य क्रिया के रूप में है। और यहाँ पर क्या है, तुम खाना खाते हो, यानी कि यहाँ पर भी हो आया है। जैसे मैंने बताया ना, है, हूँ, हो, यहाँ पर आया है ना हूँ, लेकिन यहाँ इज आर एम का प्रयोग होगा, लेकिन टेंस के हिसाब से होगा। ठीक, इसमें क्या होगा, इज आर एम सिंपल यूज होगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं कि इज आर एम का प्रयोग कहाँ करते हैं। ये मैंने आप लोगों को बता दिया कि जब मुख्य क्रिया के रूप में प्रयोग हो। ठीक, तो जैसे अगर मुझको इसको बनाना हो इंग्लिश इज आर एम में, तो हम क्या करेंगे, देख लिया हमने कि अंत में हूँ आया है। ठीक, हूँ आया है, इसका मतलब हम क्या करेंगे, अब हम जानते हैं कि किसके साथ क्या क्या प्रयोग होता है। तो देखिए सबसे पहले हम जानते हैं कि आई के साथ एम का प्रयोग होता है। आई मतलब मैं, क्या, आई मतलब मैं। इसके बाद आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग होता है। इसके बाद ही मीन्स वह पुरुष के लिए, किसके लिए, पुरुष के लिए, किसके लिए, पुरुष के लिए। ठीक, ही मतलब वह पुरुष के लिए। सी मतलब वह स्त्री के लिए, किसके लिए, स्त्री के लिए। ठीक, इट माने निर्जीव के लिए, यह वह, यानी कि निर्जीव के लिए, यह निर्जीव के लिए होता है, किसके लिए, निर्जीव के लिए। ठीक, इसके यानी कि ही, शी, इट या कोई नाम हो तो उसके साथ हम इज का प्रयोग करते हैं, किसका, इज का। और यू मिस होता है तुम, यू मिस तुम, वी मिस हम, दे मिस वे। ठीक, यानी कि यू, वी, दे, इनके साथ आर का प्रयोग होता है। अब हमने जान लिया कि इज आर एम का प्रयोग किनके साथ किया जाता है, यानी कि किन प्रोनाउन के साथ किया जाता है। ठीक, तो जैसे देखिए मैं राम हूँ की अंग्रेजी क्या होती है, एम मिस हूँ। ठीक, एम मिस हूँ, इज मिस है। ठीक, आर मिस हूँ। ठीक, अब इतना हम लोग जान गए। तो मैं राम हूँ, तो पहले मैं का लिखेंगे, मैं का लिखेंगे पहले, इसके बाद हूँ का लिखेंगे और लास्ट में राम का लिखेंगे। ठीक, पहले इसका लिखेंगे, दूसरा इसका, तीसरा इसका। जैसे देखिए मैं राम हूँ, तो आई, मैं का क्या होगा, आई, हूँ का क्या होगा, एम, आई एम राम। पहला अक्षर कैपिटल होगा क्योंकि नाम है, आई एम राम, मैं राम हूँ। इस प्रकार दूसरा देखते हैं हम, जैसे देखिए वह सीता है, जैसे देखिए वह सीता है। अगर हमें इसका बनाना रहेगा सिंपल में इजारे में, तो क्या करेंगे, जैसे देखिए वह है सीता, तो पहले इसका बनाएंगे, फिर इसका, फिर इसका। वह का क्या होगा, सी, क्या होगा, सी क्यों होगा, क्योंकि सीता क्या है, एक स्त्री है। तो सी और इज, सी के साथ क्या लगता है, इज। जैसे देखिए यहाँ पर ना, ही, सी, इट के साथ इज का प्रयोग होता है। सी इज सीता, सीज सीता। ठीक, तो ये हो गया सीज सीता। और अगर कोई नाम आ गया, जैसे देखिए राम एक लड़का है,
तो जब नाम आ जाए तो नाम के साथ भी इज का प्रयोग होता है। जैसे देखिए राम, राम यानी कि एक नाम है, नाम के साथ हमेशा इज का प्रयोग होता है। राम इज अ बॉय, यानी कि एक के लिए एक का प्रयोग हुआ है, राम इज अ बॉय। अब हम लोग देखेंगे कि इस आरएम में हम किन किन सेंटेंस में प्रयोग करते हैं, यानी कि चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव में प्रयोग करते हैं, इसके बाद निगेटिव, इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन वर्ड, WH। तो ये सारे टाइप मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो जैसे देखिए पहला देखते हैं अफर्मेटिव। अफर्मेटिव यानी कि साधारण। जैसे देखिए जैसे है कि, तो देखिए जैसे पहले हम देखेंगे अफर्मेटिव। अफर्मेटिव यानी कि साधारण वाक्य। तो हम लोग देखेंगे अफर्मेटिव यानी कि साधारण वाक्य। तो जैसे साधारण वाक्य में जैसे मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ इसमें क्या है, एक साधारण वाक्य है। और निगेटिव में क्या होता है कि उसमें नहीं जुड़ जाता है, जैसे मैं खुश नहीं हूँ। और इंट्रोगेटिव में क्या होता है, और ये है इंट्रोगेटिव यानी कि जब क्या लग जाए, जब क्या बाहर रहेगा तो दूसरा सेंस होगा, और जब क्या अंदर रहेगा तो दूसरा सेंस होगा। और ये है WH टाइप यानी कि क्वेश्चन वर्ड। अरे WH यानी कि व्हाट, व्हेन, व्हाट, यानी कि जो W से शुरू होते हैं। जैसे मैं क्यों खुश हूँ, मैं कैसे खुश हूँ। ठीक, तो यह है WH टाइप। तो चलिए देखते हैं इन सबको कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में जैसे हो गया मैं खुश हूँ, तो मैं का होगा आई के साथ क्या लगता है एम, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी। तो ये हमारा हो गया सिंपल, यानी कि ये हमारा हो गया क्या, अफर्मेटिव का हो गया। अगर इसको हम निगेटिव में बनाना रहेगा तो इसका क्या बनाएंगे हम लोग, मैं खुश नहीं हूँ, तो इसका क्या बनाएंगे आई एम नॉट, यानी कि हमेशा इस आरएम के बाद ही नॉट लगता है। आई एम नॉट हैप्पी, क्या आई एम नॉट हैप्पी, यानी कि मैं खुश नहीं हूँ। तो ये हमारा हो गया निगेटिव। ठीक, अफर्मेटिव हमने सीखा, निगेटिव यानी कि ये सारा अफर्मेटिव निगेटिव सारे रूल पर अप्लाई होगा। जैसे वह खुश नहीं है, तुम खुश नहीं हो, तो तुम खुश नहीं हो तो यहाँ हो जाएगा यू आर हैप्पी, तुम खुश नहीं हो यू आर नॉट हैप्पी। तो यानी कि सेम रूल वही रहेगा, बस क्या होगा यहाँ पर डिफरेंस होगा सेंटेंस का। यहाँ मैं का तुम होगा, यानी कि यहाँ पर बदलेगा बस, लेकिन नियम सभी में सेम लगेगा। ठीक, अब जैसे देखिए जब अगर क्या बाहर आ जाए, जैसे क्या मैं खुश हूँ, क्या मैं खुश हूँ, तो क्या में सबसे पहले हम एम बाहर लिखते हैं, एम आई हैप्पी, क्या एम आई हैप्पी। ठीक, जब क्या अगर बाहर रहे तो इसका यानी कि हेल्पिंग वर्ब को पहले रखते हैं, एम आई हैप्पी। अगर ये अंदर रहे तो इसका अंग्रेजी होता है व्हाट, जब ये अंदर रहे तो इसका अंग्रेजी होता है व्हाट, व्हाट एम आई हैप्पी। यानी कि जब ये बाहर रहेगा तो कुछ नहीं उसमें ऐड होगा, लेकिन अगर अंदर होगा तो इसमें व्हाट ऐड होगा। ठीक, अब चलिए देखते हैं WH टाइप, यानी कि व्हाट वेन वाले पर, यानी कि जैसे देखिए मैं क्यों खुश हूँ, क्यों का हमारा होता है वाई, वाई मीन्स होता है क्यों, और कैसे का होता है हाउ, क्या होता है हाउ, HOW, हाउ मीन्स कैसे। ठीक, जैसे देखिए मैं क्यों खुश हूँ, तो पहले इसकी इंग्लिश लिखेंगे हम लोग, मैं क्यों खुश हूँ, क्यों का क्या होगा वाई, इसके बाद सेम इसको हम उतारेंगे वाई एम आई हैप्पी। ठीक, वाई एम आई हैप्पी, यानी कि WH इसको फैमिली बोलते हैं, तो WH वर्ड के बाद हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, क्या लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब। ठीक, इसके बाद प्रोनाउन, फिर हमारा जो ये है, और इसके बाद यहाँ अगर दिया है जैसे मैं कैसे खुश हूँ, मैं कैसे, तो पहले कैसे का लिखेंगे हाउ एम आई हैप्पी, यानी कि मैं कैसे खुश हूँ। तो हमने देखा कि ये जो है पांचों टाइप का हमने बड़े ही आसानी से सीख लिया कि अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन वर्ड और WH, यानी कि सारे टाइप मैंने एक ही वीडियो में आप लोगों को बता दिया। इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट में बताइएगा। ठीक, तो आप लोग घर पर प्रैक्टिस कीजिएगा। तो कुछ सेंटेंस मैं आप लोगों को बनाकर जैसे दिखाता हूँ सेम रूल पर। जैसे देखिए वह राम है, जैसे मान लीजिए वह राम है, अगर हम ये सिंपल में बनाएंगे तो इसका होगा ही इज राम, ही इज राम। अगर हम इसको निगेटिव में बनाना चाहेंगे तो कैसे बनाएंगे, वह राम नहीं है, क्या वह राम नहीं है, तो इसका क्या बनाएंगे ही इज नॉट राम, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लोग नॉट का प्रयोग करते हैं। ठीक, अगर हमें इसमें क्या जोड़ दिया हो तो कैसे बनाएंगे, जैसे क्या वह राम है, तो कैसे बनाएंगे हम लोग, तो इसमें पहले हम हेल्पिंग वर्ब को बाहर कर देंगे, इज ही
राम, इज ही राम, क्या वह राम है। अगर इसमें क्या अंदर होता तब, जैसे वह क्या राम है, ठीक। अगर ये अंदर होता तो हम लोग क्या करते, वाट लिखते, वाट इज ही राम, ठीक। अगर ये अंदर होता तो वाट लगाते हैं, बाहर होता तो हेल्पिंग वर्ब को बाहर करते हैं, ठीक। इतना ही डिफरेंस है। और अगर ऐसे पूछता कि वह क्यों राम है, ठीक, तो इसका क्या हम बनाते, वह क्यों राम है, तो इसका क्या, क्यों का पहले होगा तो वाई इज ही राम, ठीक। इसी प्रकार देखिए हमने कि यानी कि निगेटिव, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH, यानी कि सारा टाइप हमने सीख लिया कि यानी कि एक सेंटेंस को हम किन तरह से बना सकते हैं, ठीक। तो मेरा यह उद्देश्य था कि इज आर एम का सारा प्रयोग आप लोगों को अच्छे से बता दूं। तो जितना भी मुझसे हो सका मैंने इज आर एम का प्रयोग सब बता दिया। इज आर एम का प्रयोग और कहाँ करते हैं, किसी का स्वभाव बताने के लिए। जैसे देखिए गाय काली होती है, क्या, गाय काली होती है, यानी कि काऊ इज ब्लैक, काऊ इज ब्लैक, यानी कि किसी का स्वभाव बताने के लिए। जैसे दूध उजला होता है, ठीक, यानी कि दूध उजला होता है भाई, ये तो स्वाभाविक है। तो यहाँ क्या होगा, मिल्क इज वाइट, मिल्क इज वाइट, ठीक। यानी कि जहाँ स्वभाव कोई चीज़ बताए, स्वभाव अगर कहीं बताए तो वहाँ भी इज आर एम का प्रयोग होता है, यानी कि नेचर उसका। जैसे गाय काली होती है, ये भाई स्वभाव है, और दूध सफ़ेद होता है, यह भी एक इसका नेचर है। घास हरी होती है, ग्रास इज ग्रीन, यानी कि घास सच में हरी होती है। तो नेचर बताने के लिए भी इज आर एम का प्रयोग होता है। तो मैंने इज आर एम का सारा रूल आप लोगों को अच्छे से बता दिया। अगर कोई डाउट हो तो बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये इसमें मैं बेसिक से ट्रांसलेशन आप लोगों को सिखाऊंगा। तो पहले इज आर एम, फिर वाज वर, फिर इसी प्रकार शैल विल, इसके बाद मॉडल